आवारा, श्री 420, मदर इंडिया, चोरी चोरी, बरसात और बाबुल जैसी तमाम फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जौहर दिखाने वाली अदाकारा नरगिस दत्त कभी इंडस्ट्री का सबसे चमकता हुआ सितारा हुआ करती थी। उन्होंने रुपहले पर्दे पर अपने अभिनय का जादू कुछ ऐसा चलाया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। वहीं अपनी खूबसूरती से भी नरगिस लाखों दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी। नरगिस को बहुत लंबी जिंदगी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने हर पल को पूरी जिंदा दिली से जिया। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आइए आज हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं से रूबरू कराते हैं। महज 6 साल की उम्र से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली नरगिस उन अभिनेत्रियों में थी जो अपने दम पर फिल्मों को हिट करवाने का माता रखती थी। कम ही लोग जानते होंगे कि नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। उनकी मां जद्दन बाई ने अपने सिर से कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी की इंडस्ट्री में एंट्री करवाई और उनका नाम बदलकर नरगिस रख दिया। वैसे तो कई सालों तक नरगिस का नाम हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के साथ जुड़ा। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में जब दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया तो नरगिस ने कुछ सालों बाद उनसे दूरियां बना ली। इसके बाद फिल्म मदर इंडिया के सेट पर अभिनेत्री की मुलाकात सुनील दत्त से हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। नरगिस और सुनील ने शादी कर ली। दोनों 3 बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के माता पिता बने। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में भूचाल तब आया जब परिवार को पता चला कि नरगिस को अग्नाशय का कैंसर है। 1980 में नरगिस को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन कार्यकाल के पहले वर्ष में ही उन्हें कैंसर हो गया। सुनील दत्त को जैसे ही ये बात पता चली वो बुरी तरह टूट गए, मानो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सुनील को रिपोर्ट्स पर कतई भरोसा नहीं था, या कहें कि वो भरोसा करना ही नहीं चाहते थे। वो हर हाल में अपनी पत्नी को ठीक करना चाहते थे। नरगिस का इलाज कराने के लिए वो उन्हें विदेश तक ले गए। विदेश में इलाज कराने के दौरान जब नरगिस की कीमोथेरेपी होती थी तो उन्हें इतना दर्द होता था कि वो तड़प उठती थी। पत्नी की ऐसी हालत देख सुनील दत्त परेशान हो जाते थे। वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाते रहे। सुनील को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उन्हें लगा कि नरगिस अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो उल्टा कोमा में चली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने सुनील को सलाह दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें ताकि वो चैन से मर सके। डॉक्टरों ने सुनील से कहा कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वो बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी, लेकिन सुनील ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। वो दिन रात बस नरगिस के ठीक होने की दुआ मांगते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत और दुआ रंग लाई। वो दिन भी आ गया जब नरगिस कोमा से बाहर आ गई और सुनील दत्त के चेहरे पर खुशी लौट आई। ये वो दौर था जब नरगिस और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। हालांकि नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात न दे सकी। उन्होंने अपने बेटे की पहली फिल्म रॉकी की स्क्रीनिंग में जाने की इच्छा जाहिर की थी। सुनील ने नरगिस की सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक सब इंतजाम कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश नरगिस फिल्म के प्रीमियर तक पहुंच ही नहीं पाई और 3 मई को यानी बेटे की फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि उस दौरान संजय अपनी मां की मौत पर नहीं रोए, लेकिन 3 साल बाद एक टेप में मां की आवाज सुनते ही वो बच्चों की तरह फूट फूट कर 4 दिन तक रोते रहे थे। यासिर उस्मान की किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय के मुताबिक मां की मौत के 3 साल बाद संजय अमेरिका में नशीली दवा की लत से छुटकारा पाने के लिए उपचार केंद्र में थे। उस दौरान मदद के लिए उनके पिता सुनील दत्त ने नरगिस के अंतिम दिनों के कुछ रिकॉर्ड किए हुए टेप उन्हें भेजे थे। संजय को जब अपने पिता से वो रिकॉर्डिंग मिली तो उन्हें नहीं पता था कि उसमें क्या है। उन्होंने उसे बजाया और अचानक ही कमरे में नरगिस की आवाज गूंजने लगी। उन्हें अपना बचपन याद आ गया जब उनकी माँ की आवाज उनके बंगले में गूंजा करती थी।
नरगिस की आवाज कमजोर, रुक रुक कर और दर्द से भरी हुई थी, लेकिन तब भी वो माँ अपने प्यारे बेटे के सपनों की बात कर रही थी और उसे सलाह दे रही थी। किताब में संजय के हवाले से कहा गया है, माँ की आवाज और उनका संदेश सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगा। 4 दिन तक मेरी आंखों से आंसू नहीं थमे। जब उनका निधन हुआ तो मैं सदमे में नहीं था, लेकिन उनकी उस आवाज और टेप ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नरगिस ने अपने आखिरी मैसेज में बेटे से क्या कहा था, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा था, संजू, किसी भी चीज से बढ़कर अपनी विनम्रता को रखना, अपने चरित्र को साफ रखना, कभी भी शो ऑफ मत करना, नम्र रहना और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगी और तुम्हें काम करने की ताकत देंगी। बताते चलें कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म संजू में नरगिस दत्त के आखिरी लम्हों की कहानी बताई है। इसमें बताया गया है कि नरगिस की मौत के वक्त संजू ड्रग्स के नशे में थे, इसलिए उन्हें उस समय उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन 3 साल बाद माँ का टेप सुनकर वो फूट फूट कर रोए थे और तब उन्हें ये एहसास हुआ था कि उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती थी। तो ये थी नरगिस की आखिरी दिनों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका जिक्र करने भर से आंखें भर आती हैं। शुक्रिया।